फिल्म का नाम सही रखा है भक्षक, लेकिन मुजफ्फरपुर शेल्टर होम एक जीवित गाथा है, एक भयानक सच है। भूमि पेडनेकर जो है लीड रोल में है, उनका नाम उसमें वैशाली सिंह है, वो पत्रकार बनी है। कि आपके ऊपर इंस्पायर होकर ये फिल्म बनी है। तो उन्होंने मुझको कोई क्रेडिट नहीं दिया, वो ये खुल के कहते भी नहीं है कि वो किन से इंस्पायर, सच्ची घटना पे आधारित फिल्म बना रहे थे। तो जो कुछ हुआ वो दिखाते, कोई पीआईएल करना नहीं चाह रहा। मैंने भी लंबी लड़ाई लड़ी और ये आसान नहीं था। पत्रकारों की चिंता ना तो जो जिस संस्थान में वो काम करते हैं उनको है, ना सरकार को है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक मूवी आई है, फिल्म का नाम है भक्षक। उसमें बिहार में एक मुजफ्फरपुर एक जगह है, वहाँ के शेल्टर होम का एक केस हुआ था, उसी को लेकर ये उसी के इर्द गिर्द जो है कहानी जो है वो घूमती है। उसमें एक पत्रकार का जिक्र है और उस पत्रकार जो लीड कैरेक्टर में है भूमि पेडनेकर उसमें है, पेडनेकर उसमें है, उनको लेकर एक फिल्म जो है, उनको कैरेक्टर जो है जर्नलिस्ट का है और वो उसमें एक स्टोरी क्रैक करती हैं मुजफ्फरपुर की जगह पे। वहां पे उसका नाम कुछ और लिखा हुआ है उस फिल्म में। और जो एक बात इस फिल्म के आने के बाद चलने लगी कि जो एक लीड कैरेक्टर हैं इसमें, उनका जो रोल है वो कहीं ना कहीं बिहार के एक जर्नलिस्ट हैं उनसे इंस्पायर है। इसीलिए हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे निवेदिता झा हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, पोएट हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिल्म उनको लेकर, उनके ऊपर इंस्पायर है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर में जो घटना शेल्टर होम की हुई थी वो क्या केस था और उसमें निवेदिता झा का क्या रोल रहा है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। बताइए कि क्या ये पूरा मामला है। पहले हम बैकग्राउंड में चलते हैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया शादाब। ये बहुत जरूरी मसला है और ये इत्तेफाक है कि फिल्म आई है तो फिर से इस पर चर्चा शुरू हुई है। तो दरअसल ये पूरा मामला ये था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम ही नहीं बल्कि बिहार के जितने शेल्टर होम हैं उसको लेकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया। और ये रिपोर्ट जब सबमिट हुई तो लगभग 3 महीने तक सरकार ये रिपोर्ट दबाई रखी। रूटीन रूप से जो है शेल्टर होम के बारे में सरकार कराती है, ये सरकार का काम है कि वो इन चीजों का सर्वे कराए कि क्या हालात है। उसी के तहत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को ये जिम्मेदारी दी गई थी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने 17 शेल्टर होम के बारे में ये सर्वे किया और जिसमें उसने पाया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के अंदर, बाकी सारे शेल्टर होम के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन सेक्सुअली अब्यूज के मामले मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बारे में जिक्र किया गया था। और ये मामला लोकल अखबारों के माध्यम से बाहर आई, जिसमें कई अखबारों में ये खबर छपी। और जब ये खबर छपी तो काफी हंगामे हुए और जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों ने बहुत आंदोलन किए, बिहार भर में ये आंदोलन हुआ। और मैं चूंकि तब तक जर्नलिज्म भी कर रही थी और एक्टिविज्म भी कर रही थी, तो हम लोगों ने बिहार की सड़कों पे काफी विमेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, और ये बहुत अच्छी बात हुई कि इस मुद्दे को लेकर सारे विमेन ऑर्गेनाइजेशंस गोलबंद हुए और सड़कों पर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। और पहली बार बिहार के अंदर ब्लैंकेट बैन का ऑर्डर जारी हुआ पटना हाई कोर्ट द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और पत्रकारों के अधिकारों पर ये हमला था, अभिव्यक्ति की आजादी पे ये हमला था। और मुझे लग रहा था, मैं तब तक नौकरी नहीं कर रही थी, फ्रीलांस कर रही थी, मैं अलग अलग अखबारों के लिए लिखती थी और मैं एक्टिविज्म भी कर रही थी। तो मुझे लगा कि इसको चैलेंज करेंगे, कोई मीडिया हाउस चैलेंज करेगा। लेकिन जब किसी मीडिया हाउस ने चैलेंज नहीं किया तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे लगा कि इसको चैलेंज करना चाहिए। और हमारी दोस्त और वकील, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर फौजिया शकील से हम लोगों ने बात की और मैंने फिर पहला पीआईएल दर्ज किया और संयोग से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया और पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। हम लोग इस फिल्म के ऊपर भी आते हैं क्योंकि ये डायरेक्टर पुलकित ने ये फिल्म बनाई है और भूमि पेडनेकर जो हैं उनका लीड रोल में है, उनका नाम उसमें वैशाली सिंह है, वो पत्रकार बनी है। और बड़े मतलब दिखाया है फिल्म में कि क्यों मैंने देखा है उस फिल्म को, तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो एक बड़े सत्ता के चीज़ों को और लोगों को चैलेंज कर रही होती हैं।
क्योंकि लिए कहीं ना कहीं उसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से सरकार का संरक्षण रहता है उस शेल्टर होम चलाने वाले को। तो वो सारी चीजें हमने देखी हैं। मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या जो फिल्म बनी है उसमें क्या आपके बारे में, क्योंकि हम लोगों को जब हम लोगों ने फिल्म देखी तो बाद और खबरें बनने लगी कि आपका भी नाम आया कि आपके ऊपर इंस्पायर होकर ये फिल्म बनी है या उस पूरी कहानी से इंस्पिरेशन है और आप उसमें एक लीड कैरेक्टर आपको देखते हो बना गया। आप इसको कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने मेरे ऊपर फिल्म बनाई है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। मेरी वकील से जरूर संपर्क किया, और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं कहीं भी ये दावा नहीं कर रही हूँ कि मेरे ऊपर ये फिल्म बनी है। फिल्म मैंने भी देखी है और मुझे फिल्म ठीक ठाक लगी, और सिर्फ एक जगह मैंने सिर्फ पत्रकार पर वो फिल्म केंद्रित है, क्योंकि इस पूरी कहानी को जितने डीप में जाकर लिखना चाहिए राइटर को, वो चीजें नहीं आई। और जो सबसे बड़ी बात थी कि अगर ये पीआईएल नहीं होता, जो मैं डिटेल में पीआईएल के बारे में बता रही थी आपको, कि अगर ये पीआईएल नहीं होता तो ये न्याय जो मिला उन बच्चियों को, जो भी न्याय मिल पाया, वो वहां तक वो मामला नहीं पहुंचता। तो उन्होंने जो कैरेक्टर उसमें बिल्ड किया है पीआईएल देने वाले का, वो भी बहुत इनसिग्निफिकेंट है, और उन चीजों को उन्होंने नहीं लिया। लेकिन बगैर मेरे पीआईएल के ये मामला पहुंचता नहीं, तो उन्होंने मुझको कोई क्रेडिट नहीं दिया, उन्होंने क्योंकि मुझसे कोई क्योंकि बातचीत नहीं की। हाँ, तो हो आप सकता है फिल्म की अपने लिमिटेशंस हो, उनको ये लगता होगा कि क्रेडिट देंगे तो और चीजें होंगी, और उस फिल्म को मेरी हो सकता है कि हम मेरा इंटरवेंशंस हो, इसलिए भी उन्होंने नहीं किया है। इसलिए फिल्म कोई बहुत ऐसी नहीं है कि इसको कहा जाए कि बहुत उम्दा है, बहुत रिसर्च किया। और फिल्म को वो क्लेम भी नहीं करते हैं कि बिहार और मुजफ्फरपुर का हाँ, मामला, फिल्म में उन लोगों ने अभी उन्होंने तक नाम क्लेम नहीं तक किया है। बदल दिए हैं। ये हाँ। हिम्मत उनको होनी चाहिए थी कि अगर वो एक सच्ची घटना पे आधारित फिल्म बना रहे थे, तो जो कुछ हुआ वो उस दिखाते, जैसे कई फिल्में बनती हैं और वो सही सही नाम के साथ। तो या तो फिर आप कहते कि सबके सब काल्पनिक पात्र थे, लेकिन मुजफ्फरपुर शेल्टर होम एक जीवित गाथा है, एक हम्म। भयानक सच है। और उस सच को अगर आप फिल्म में दिखाते हैं तो आप क्रेडिट भी नहीं देते हैं जो लोग लंबी लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, ना उसमें महिला आंदोलन उसमें का जिक्र है क्रेडिट उसमें। ना ही जो मुजफ्फरपुर है उसका भी नाम बदला गया है। फिल्म का नाम भक्षक है। उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं, जो वैशाली सिंह हुई, भूमि का जो किरदार है, संजय मिश्रा का जो किरदार है, उसमें जो आप न्यूज़ चैनल का नाम ले रही हैं उसमें भी उसको बदला गया है, उसके आसपास ही बुना गया है। तो वो कोशिश उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ये कोशिश रही कि फिल्म जो है उस कहानी, उस घटना से ली गई है, लेकिन उसको रियल कहानी की तरह नहीं बताया है उन्होंने कि हाँ हम रियल लोग हैं, रियल कहानी है। तो आपसे कोई भी उनका संपर्क नहीं हुआ था? नहीं, आपसे उन्होंने मतलब आपने मुझसे पर्सनली कोई कोई बात नहीं संपर्क किया? नहीं किया। मेरी वकील से संपर्क किया, उनका नाम उन्होंने मेंशन किया उसमें। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आप एक ऐसी बड़ी फिल्म बना रहे हैं जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पे है, और उसमें पत्रकार पत्रकार की एक भूमिका क्या है कि वो खबर निकालता है, उससे तो जस्टिस नहीं मिलता है, वो तो एक खबर निकालता है। लेकिन ये इस पूरी प्रक्रिया में जो चीजें हुई, कौन लोग जुड़े, किसने पीआईएल किया, कौन महिला संगठन थे जिन्होंने आंदोलन किया, उसमें कौन पॉलिटिकल पार्टियों के कनेक्शंस थे, ऐसा कुछ था, ये सारी चीजें लैक करती हैं। और मुझे लगता है कि फिल्म का वो शायद मकसद भी नहीं था कि हम उन चीजों को दिखाएं। उन्हें सिर्फ एक केंद्रित करना था कि एक छोटे जगह का एक रिपोर्टर ने खबर निकाली। लेकिन सच्चाई ये है कि ये आंदोलन लड़ा गया, और मैंने भी इस लंबी लड़ाई लड़ी, और ये आसान नहीं था। और कोई पीआईएल करना नहीं चाह रहा। मेरी वकील ने मुझसे कहा कि मैम ऐसा तो नहीं होगा कि प्रेशर पड़ेगा तो आप पीआईएल वापस ले लेंगी। बच्चियों ने जो बयान दिए थे वो इतना भयावह बयान था कि मूछ वाले अंकल आ रहे थे, तोन वाले अंकल आ रहे थे, हमें नशा दिया जा रहा था, हमें भेजा जा रहा था, हमारे वजाइना के साथ क्या हो रहा था, बच्चियों को मारा जाता था बुरी तरह, उसको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। ये सारे बयान जो थे उसको आधार सीबीआई नहीं बना रही थी। तो जब आप बच्चियों के बयान को आधार नहीं बनाएंगे तो हम तो जस्टिस तक पहुंचते ही नहीं। तो उन बयान को आधार बनाने के लिए मुझको फिर तीसरा पीआईएल करना पड़ा। और ये बहुत अच्छी बात है कि कभी कभी न्याय हमारे साथ होता है। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि न्याय हमेशा आपके साथ हो।
तो फिर ये तीसरा फैसला आया कि सीबीआई जो है बच्चियों के बयान को आधार बनाए, हार। और तब उन बयान को आधार बनाया गया। इस फिल्म में क्योंकि मैंने देखी है फिल्म, तो मुझे एक बात इसमें है कि जो लीड कैरेक्टर हैं, उनके जो जीजा हैं फिल्म में, उनको उनके ऊपर अटैक होता है, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। तो मैं जिस तरह से आप अभी बता रही हैं कि आपके ऊपर प्रेशर बना, तो क्या जब आप ये पीआईएल फाइल कर रही थी मुजफ्फरपुर वाले केस में, शेल्टर होम केस में, और जिस तरह से आप लोग कवरेज भी कर रही थी और पीआईएल फाइल कर रही थी, तो क्या आपके ऊपर भी किसी तरह की कोई मतलब थ्रेट था, किसी तरह की कोई आपके ऊपर परेशानी आई है, कुछ ऐसी चीजें अगर आप शेयर करना चाहें तो? नहीं, मेरे ऊपर थ्रेट तो था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसकी दो वजह थी। मैं सिर्फ जर्नलिज्म से नहीं जुड़ी। मेरे पीछे महिला आंदोलन की एक बड़ी ताकत थी, और हम उसके साथ भी थे। और दूसरा कि ये इतना आसान नहीं था, मामला इतना बाहर आ चुका था, इतना हाईलाइटेड हो चुका था कि बहुत बार चीजें हाथ से बाहर निकल जाती। तो प्रेशर तो था, इनडायरेक्टली कहलाया भी गया मुझ 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 मेरे ऊपर। लेकिन जो लोग मुझको 25 सालों से पत्रकारिता करते हुए देख रहे थे, क्योंकि सरकार के पास सारी जानकारियां होती, तो वो जानते थे कि मैं किस तरह की पत्रकार हूँ। इसमें दो चीजें, मैं क्योंकि मैंने मूवी देखी तो मुझे दो चीजें समझ में आती है। एक तो जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना थी, और जो बिहार में शेल्टर होम में हो रहा था, एक तो वो एक घटना है। दूसरी घटना इसमें जो जिक्र किया गया है वो एक पत्रकार का, एक छोटे शहर में, आप या छोटे जगहों पे, मैं छोटा शहर नहीं कहना चाहूंगा, मतलब एक रूरल एरिया या आपको सिटीज में और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जो आप पत्रकारिता करते हैं, वहाँ के चैलेंजेस अलग होते हैं और नेशनल जो बैकअप होता है वो अलग होता है। तो उसको किस तरह आप देखती हैं, क्योंकि आप खुद पत्रकारिता कर रही हैं, बिहार में रहकर करती हैं, पटना में हैं, और बाकी खबरें आप कवर करती हैं, तो जो इस तरह की खबरें होती हैं उसको करने के लिए क्या चैलेंजेस वहाँ के पत्रकारों के लिए है अभी? नहीं, इस तरह की कोई भी खबर बहुत चैलेंजेस है। और जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, उनके पास कोई सुरक्षा भी ऐसी नहीं होती है, और उनके पास कोई परमानेंट जॉब भी नहीं होता। अभी जो पूरा सिनारियो है पत्रकारिता का, ये भी हम लोग विद इन ऑर्गेनाइजेशंस भी ये बात करते थे जब मैं अखबार में थी, और जो हमारा अखबार का यूनियन था उसके अंदर भी हम बात करते थे। दुर्भाग्य है कि इस देश के सारे यूनियन की हालत बहुत बदहाल है। तो पत्रकारों की चिंता ना तो जो जिस संस्थान में वो काम करते हैं उनको है, ना सरकार को है। तो वो अपनी जान जोखिम में डाल के काम करते हैं। और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में भी जो लोकल पत्रकार थे, उन्होंने जान जोखिम में डालकर काम किया। ये क्रेडिट उनको जाना चाहिए। लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूँ कि चीजों को कोई एक आदमी नहीं ये करता है। हमारे सोसाइटी में ये मिला जुला काम है कि आप एक पत्रकार, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने खबर दी, खबर वहां से लीक हुई, उसको कई 2-3 लोकल अखबारों ने उसको कैरी किया, फिर ये नेशनल अखबारों ने कैरी किया। लेकिन लोकल अखबार के जो जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं, जान के खतरे। कई लोग मारे भी जाते हैं। अगर बिल्कुल। आपको याद हो, सिवान में हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार बिल्कुल। मारे गए, कई लोग मारे गए हैं। देश भर में भी मारे जाते हैं, जो अन्य शहरों में भी। तो ये जोखिम तो है, और उठाते भी हैं पत्रकार वो जोखिम। एक आखिरी सवाल पे चलते हैं हम लोग, कि जो भूमि पेडनेकर का, क्योंकि आपने मूवी देखी है, और भूमि पेडनेकर का जो रोल है इसमें, उनकी एक्टिंग और एक बिहार के परिप्रेक्ष्य में दिखाया जा रहा है, उसको आप कैसे देखती हैं? और आप, क्योंकि आपसे उसको चीज़ों को लोग रिलेट कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखती हैं, उस एक्टिंग को कैसे देखती हैं, और आपका इस पे क्या नजरिया है? उन्होंने अभिनय अच्छा किया है। कोशिश हुई है कि जो रियलिटी के नजदीक चीजों को रखा जाए, और कोशिश हुई है। उन्होंने बिहार की भाषा बोलने की कोशिश की है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई है, क्योंकि वो स्लैंग्स जो बिहारियों का अपना एक टोन होता है, वो नहीं आया है। तो कोशिश की है उन्होंने। फिल्म ठीक ठाक बनी है। मैं नहीं कह सकती हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है या बुरी बनी है। बीच बीच में ये फिल्म बनी है। तो अभिनय अच्छा किया है, और वो अच्छी कोशिश है। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका